साथियों नमस्कार। मैं पीके सूर्या। साथियों, आज इस वीडियो में बहुत ही खास बात को लेकर आप लोग के बीच में आया हूं। देश में केंद्र सरकार के द्वारा जो 4 नए श्रम कानून संहिता लागू किया गया है, उसी नए श्रम कानून संहिता में महिलाओं के लिए बहुत ही खास कानून को बदलकर और कानून बनाकर इस देश में 21 नवंबर 2025 को लागू कर दिया गया है। तो साथियों, जितने भी देश के श्रमिक बहनों हैं, तो इस कानून के बारे में आप लोग को जानने की बहुत ही जरूरी है। जब तक आप इस कानून को नहीं जानोगे, तब तक आप पर शोषण होता रहेगा। तो क्या कानून में बदलाव हुआ है, उसी को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले इस कानून में बदलाव किया गया है कि महिलाओं के लिए समान वेतन और समान अवसर की गारंटी दी गई है। केंद्र सरकार ने क्या कहा है, सबसे पहले आप सुन लीजिए। नए श्रम कानून की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर और सुरक्षा मिलेगी। मैंने अभी कहा, समान वेतन और समान अवसर दिया गया है। यानी जो पुरुषों का वेतन मिलता था, वही वेतन अब महिलाओं को मिलेगा। जो पुरुषों को समान अवसर दिया जाता था, वही अब महिलाओं को भी समान अवसर दिया जाएगा। उसके बाद सरकार क्या कहती है, इससे महिलाओं की आय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अभी आप लोग को मैंने बताया समान वेतन और समान अवसर के बारे में। उसी के बारे में कहा गया है कि इससे महिलाओं को आय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब महिलाएं अपनी सहमति से रात में भी काम कर सकेगी। दूसरा बात कहा गया है साथियों कि महिलाओं को इसके पहले कानून में नाइट शिफ्ट में काम करने का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब जो है इस कानून के तहत या किसी भी सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, नाइट में ड्यूटी करने का प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन शर्त है साथ, महिलाओं को सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उसको सुरक्षा को देखते हुए, उसके जीवन को सुरक्षा को देखते हुए आपका जिम्मेवारी होगा कि अगर महिला नाइट में काम कर रही है तो उस पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। दूसरा, नाइट में अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो उसकी सहमति बहुत ही जरूरी है। उसके सहमति से ही आप रात को काम करा सकते हैं। यह प्रावधान दिया गया है इस कानून के तहत। आगे है साथियों, लिखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा नए कानून के मुख्य प्रावधान में समान कार्य के लिए समान वेतन, महिलाओं के लिए रात के शिफ्ट में काम की अनुमति, 26 सप्ताह का सब वेतन मातृत्व अवकाश, शिशु गृह सुविधाओं तक अनिवार्य कर दिया गया है। घर से काम करने के कुछ विकल्प भी शामिल किए गए हैं। तो इस तरह महिलाओं का इस कानून के तहत बहुत सारे लाभ दिया गया, जो आप लोग को हमने अभी बताया। उसके बाद साथियों कहा गया है कि शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं का अनिवार्य प्रतिनिधि होगा। यानी शिकायत निवारण समिति जहां बनाया गया है, वहां पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना अति आवश्यक है। उसके बाद महिला कर्मचारियों की आश्रित परिभाषा में ससुर सास को जोड़ने का प्रावधान किया गया है, जिससे आश्रित कवरेज का विस्तार और समावेश सुनिश्चित किया गया है। उसके बाद कहा गया साथियों, महिलाओं को उनकी सहमति और आवश्यक सुरक्षा उपायों के अधीन
रात की शिफ्टों और सभी प्रकार के कार्यों, चाहे भूमिगत खनन हो या भारी मशीनरी सहित में काम करने की अनुमति दिया गया है, जो अभी हमने आप लोग को बताया। उसके बाद कहा गया साथियों कि लैंगिक भेदभाव कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं महिला और पुरुष के बीच। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन देना अनिवार्य हो गया है। तो साथियों, महिलाओं के लिए जो इस कानून में जो लाभ दिया गया है, जिससे महिलाओं को बहुत सारे लाभ होने वाला है और आने वाले समय में देश के भविष्य के लिए, महिलाओं को सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो आप सबको महिला का जो नए कानून के तहत जो अवसर दिया गया, आप सबको बताएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी, बिहार की जनता की जय।